अष्टानिका महापर्व भी है। हम स्वाध्याय की ओर चलते हैं। 8 दिन आप लोग जरूर से थोड़ा सा तत्वार सूत्र सुन लीजिए। तत्वार सूत्र 10 अध्याय प्रतिदिन पढ़ने से आपको एक उपास का फल प्राप्त होता है। इसलिए नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ सुन लीजिए। सिर्फ सुनने मात्र से भी असंख्यात कर्मों की निजरा और उपास का फल तो प्राप्त होता ही है। तो हम चलेंगे हमारे आध्यात्मिक सेशन, जिसमें तृतीय अध्याय चल रहा है और तृतीय अध्याय में हम नरकों का वर्णन जान रहे हैं। 3 लोक में हमारे आचार्य गुरुवर ने पहले अधोलोक का वर्णन लिया है, जिसमें 7 नरक का वर्णन है। चलेंगे अब हम हमारे तत्वार सूत्र के मंगलाचरण की ओर। दोनों हाथ हृदय स्थान पर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये, वन्दे तद्गुण लब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तथा ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय जय जय। नंदीश्वर पूजा विधान की जय जय जय। अष्टानिका महापर्व की जय जय जय। देखेंगे समय रहा तो नंदीश्वर द्वीप की यात्रा आज नहीं तो एक अंतिम दिन तो हम अवश्य ही कराएंगे। आज हम जो ले रहे हैं तत्वार सूत्र तृतीय अध्याय, जिसमें 2 श्लोक हमारे हो चुके। हम प्रतिदिन मात्र एक ही सूत्र का वाचन करते चले आ रहे हैं। आपके सामने सूत्र आ रहा है, हैंड रेज कर देंगे जिसे भी पढ़ना है। थोड़ा एक्सपीरियंस भी हमें लेना है, बाद में हम एक्सपीरियंस भी लेते हैं। तत्वार सूत्र जिसे भी पढ़ना होगा, दो सूत्र पढ़ना है आज। जल्दी से हैंड रेज कर देंगे तो हम उन्हें ले लेंगे। तत्वार सूत्र तृतीय अध्याय। हैंडमेड पिक्चर हमने बना के रखी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहले हमने जो सूत्र पढ़ा था उस सूत्र में 7 पृथ्वी या नरक की रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये जो 7 पृथ्वियां है, ये 7 पृथ्वियों में ही 7 नरक है। जो बीच की जगह है ना वो खाली है। ये जो 7 हमारी पहला पिक्चर आपको दिखाती हूँ, ये जो हमने पढ़ा था उस दिन, ये देखिए। हाँ, ये 7 पृथ्वियां हमने पढ़ी थी पहले, इसका 3 भाग। तो इसकी जो ये जगह है ये खाली है। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ही यहाँ पर 7 नरक है और इसी के अंदर 84 लाख बिल नरकों के, जिसमें हमने कल कितने कितने बिल पढ़े थे, 7 पृथ्वियां पढ़ी थी और उसके फिर 7 नरक के नाम भी हमने पढ़े थे कल। क्या पढ़े थे 7 नरक के नाम? धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा, माधवी। और फिर इसके बिल कितने कितने हैं? ये बिल जो है ना, ये यहाँ पर जिसका आधार है, ये 3 लाइन आपको दिख रही ना, ये 3 आधार, यहीं पे पृथ्वी है, यही नरक है और उसी में बिल है। आकार भी हमने देखे थे कल, त्रिकोणी कोई चौकोनी आकार के। प्रथम नरक में जो बिल है वो 30 लाख बिल है, द्वितीय में 25 लाख है, तृतीय में 15 लाख है, चतुर्थ में 10 लाख है और 5 में 3 लाख है और 6 में 5 कम 1 लाख है और 7 में 5 लाख। ये पता नहीं, ये जो संख्या थी ना, ये जब भी मैं बचपन में ये चीज पढ़ती, बहुत पहले शादी के पहले, तो ये संख्या याद करना रखना बड़ा अच्छा लगता था। ये 84 लाख की संख्या मुझे बहुत बहुत पहले से याद है। ये बहुत बचपन से, बहुत छोटे से, यानी मैं बता भी नहीं सकती। तो ये पता नहीं क्या था एक माइंड में कि ये जो बिल है 84 लाख बिल,
ये याद करना यानी उसको याद रखना बहुत ऐसे प्रिय सा लगता था कि ये 84 लाख बिल है करके नरकों के। तो ये संख्या बहुत जल्दी मतलब याद में रह गई थी। 30, 25, 15 इसका टोटल मारेंगे तो ये 84 लाख हो जाते हैं। और इसके ये नाम, ये सारी चीजें कल हमने देखे थे और इसके पेटल्स भी देखे थे हमने पूरे, कितने कितने 13, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 2, 1 पूरे पेटल्स भी हमने कल इसके देखे थे कि कितने कितने पेटल्स है, ये भी कल हमने देखे थे। और इनके जो 20-20 हजार के 3 वात वलय, घर्णोदधि वात वलय, घनवात वलय, तनुवात वलय और सबका आधार आकाश तत्व है। ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। ये देखिए इस प्रकार से नरक के 13 पटल के हमने कल देखा था, इसके आकार ऐसे होते हैं। लेस्या का भाग आ जाएगा, उसके पहले आपको सूत्र पढ़ना है। सूत्र पढ़ लेंगे हम। बिलों की विशेषता देखी थी कि ये बिल आपस में जुड़े हुए नहीं रहते। एक बिल का नारकी दूसरे बिल में प्रवेश नहीं कर सकता। बिलों का दरवाजा नहीं होता, अर्थात बिलों से पृथ्वी के ऊपर नहीं जाया जा सकता। बिलों की दीवारें वज्र की बनी हुई है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। चलिए सूत्र दोनों भी पढ़ दीजिए। कौन पढ़ रहा है? उषा जी जैन। दोनों सूत्र पढ़ेंगे, प्रथम और द्वितीय दोनों भी सूत्र। एक जय जिलेन दीदी। रत्न शंकरा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमयो घमाम्बु घनाम्बु मताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दो दह। वाताकाश, सुनो, वाताकाश प्रतिष्ठा वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दो ढ। तासु त्रिदश पंच विशंति पंचदश तासु त्रिशत पंच का उच्चारण होगा, त्री के ऊपर जो बिंदु है। तासु त्रिशत पंच विशंति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक शत सहस्त्राणि पंच चेव यथाक्रमम। बहुत सुंदर। आगे आज हम चलेंगे तीसरी सूत्र की ओर। तीसरा सूत्र हम पढ़ेंगे जिसमें नारकियों की लेस्या का वर्णन है। पहले हमने 7 पृथ्वी देखी, 7 नरक देखे, उनके बिल देखे और उनके वलय देखे। अब आ गए हम उनकी लेस्या के पास। तो नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम देव वेदना विक्रिया। पढ़िए सभी लोग, पढ़िए एक बार। नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। एक जन पढ़ सकता है इसे, कोई एक पढ़े तो अच्छा रहेगा। पढ़िए रानी जी। हाँ, नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। बहुत सुंदर। अब इसका हम लोग संधि विग्रह करेंगे। इन शब्दों के अर्थ हम देखेंगे। नारका प्लस नित्य, नित्य का यहाँ पर संधि विग्रह होगा नित्य प्लस अशुभ। ये देखिए अशुभतर, अशुभ में भी अशुभतर। लेस्या प्लस परिणाम प्लस देह प्लस वेदना प्लस विक्रिया यहाँ पर दिया है। नारका यानी क्या होगा? नरक में नारकियों की, नारका यानी नरक में नारकियों की। आगे क्या आया है इसमें? नित्य, नित्य सभी परिचित है। नित्य यानी हमेशा, सदैव। अशुभ तरलेस्या, शुभ अशुभ सब जानते हैं, अशुभ लेस्या वाले होते हैं। परिणाम उनके अशुभ ही परिणाम चलते हैं। देह भी उनकी अशुभ ही रहती है क्योंकि दुर्गंधित रहती है, स्नेह उससे बास वगैरह आते रहती है, दुर्गंधित रहती है, इसलिए अशुभ देह वाले रहते हैं। वेदना अशुभ तरी, कितनी वेदना, वेदना यानी दुख, परेशानी, तकलीफ बहुत रहती, तो वेदना में अशुभ ही रहती है। वेदना दुख होना कोई शुभ है क्या?
विक्रिया, विक्रिया भी अशुभतर विक्रिया उनकी होती है। विक्रिया यानी शरीर को बड़ा छोटा करना, वापस जुड़ जाना, फट जाना, अपनी शरीर की तलवार बना लेना, बहुत सारी चीजें होती रहती है नरकों में, तो वो विक्रिया। नारकी नरक में हमेशा अशुभ तरलेशा, अशुभ परिणाम वाला, अशुभ देह वाला, अशुभ वेदना वाला, अशुभ विक्रिया का धारक होता है। सब अशुभ अशुभ और अशुभ ही होता है। नारकी जीव हमेशा अत्यंत अशुभ लेशा वाला, अशुभ परिणाम वाला, अशुभ शरीर, अशुभ वेदना, अशुभ विक्रिया का धारक होता है। परिणाम से यहाँ, परिणाम जो है, परिणाम से यहाँ पुद्गलों का स्पर्श रस गंध रूप और शब्द रूप परिणाम लिया गया है। परिणाम यानी क्या? परिणाम यानी स्पर्श रस गंध रूप और शब्द रूप परिणाम लिया गया है। ये सातों नरकों में उत्तरोत्तर तीव्र दुख के कारण अशुभतर है। उत्तरोत्तर नीचे के लेके ऊपर तक या ऊपर से लेके नीचे तक सब अशुभतर लेशा वाले है। यहाँ पे स्पर्श रस गंध रूप सारे शब्द रूप भी परिणाम, पूरे परिणाम यहाँ पर कैसे है? अशुभतर है। और देह आ गया दूसरा। देह क्या है? नरकों में नारकियों के शरीर अशुभ नाम कर्म के उदय से होने के कारण उत्तरोत्तर अशुभ 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 ही है। अशुभ 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 ही है। उसके बाद देह, देह जो है नारकियों के शरीर अशुभ कर्म के उदय से नीचे दो अधिक अधिक बुरे स्पर्श रस गंध वाले हुंडक संस्थान के होने से, हुंडक संस्थान यानी कुबड़ा निकलना, पीछे पीठ में किसी किसी के कुबड़े आदि निकल जाते हैं ना, वो हुंडक संस्थान के होने से अपवित्र, डरावने, देखने में बड़े भयानक, उनकी ऊंचाई पहले नरक में जो ऊंचाई रहती है उनकी, वो भी जो ऊंचाई है 7 धनुष 3 हाथ 6 उंगल, 7 धनुष 3 हाथ 6 उंगल की ऊंचाई उनके पहले नरक में होती है। फिर वो बाद में वो नीचे के जाते जाते डबल 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 होते चल जाती है। ऐसा करते करते 7वें नरक तक पहुंचते पहुंचते 500 धनुष की ऊंचाई नारकियों की हो जाती है। और उसके बाद वेदना। वेदना क्या है? नारकियों के सदा असाता वेदनी कर्म का उदय है। साता होता है और एक असाता होता है, तो इनका हमेशा असाता वेदनी कर्म का उदय है। यहाँ वेदना के बाह्य निमित्त, वेदना के बाह्य निमित्त क्या है? उनको कहाँ से वहां नरक में वेदना आ रही है, कैसे हो रही है वेदना उनके शरीर में? तो शीत और उष्णता की उत्तर तीव्रता है। क्या हो रही? शीत और उष्णता बढ़ती बढ़ती जा रही, जिससे उन्हें उत्तरोत्तर तीव्र वेदना होती है। नारकियों में दुख भी उत्तरोत्तर नीचे नीचे तीव्र होता चला गया है। पहले नरक से 7वें नरक तक उत्तरोत्तर ऊंचा ऊंचा यानी तीव्र तीव्र और बढ़ते चला गया है 7वें नरक तक। इसलिए तो कहते कि पंचम काल में 7वें नरक की आयु कोई नहीं बांधता, क्योंकि इतना संवनन ही नहीं है, इतना संवन्न नहीं है कि 7वें नरक में जा सको, और इतना विचार परिणामों में शुद्धता नहीं है कि तुम मोक्ष की प्राप्ति भी कर सको। तो मात्र 3रे नरक तक ही जाने की फैसिलिटी है पंचम काल में। 7वें नरक में इतने दुख है, इतने दुख है, क्योंकि पहले बार जो बता रहे हैं वो कितना बता रहे हैं कि वो उत्तरोत्तर नीचे नीचे तीव्र होते जाता है। पहले से दूसरे, दूसरे में तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें नरक में और ज्यादा दुख 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 है। तो किसकी है? शीत के और उष्ण के दुख है। तो उष्ण के दुख जो है वो कौन से नरक तक है? उष्ण के दुख कौन से नरक तक है? देखिए आपको बताते हैं उष्ण के दुख कौन से नरक तक है। हाँ, अभी लेस्या भी तो अपनी बाकी है, अभी दुख पहले हम बताते कहाँ तक है। ये देखिए हुंडक संस्थान ऐसा रहता है, ये कुबड़े निकले दिख रहे हैं ना आपको, ये नारकी जीव रहते हैं, ये असहनीय पीड़ा को सहते हैं। हुंडक संस्थान वाले कुबड़े निकले रहना, हुंडक संस्थान। वेदना, वेदना अशुभतर कैसे है? हमारे शरीर में 5,68,99,584 रोग है। ये आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारे शरीर में ये रोग है, लेकिन वो कैसे है? अभी दबे हैं। जब असाता का
उदय आता है तो एक एक रोग हमारे शरीर से बाहर आता है, कोई बाहर से रोग नहीं आते, सब हमारे अंदर ही है। लेकिन नरक में क्या होता है, 5,68,99,584 रोग 7वें नरक के नारकी के हर समय उदय में रहते हैं, पूरे के पूरे रोग उदय में रहते। इतने रोग से पीड़ित जो रहेगा और 500 धनुष की काया वहां नरक में रहती, 7वें नरक में, तो सोचिए वो इंसान कैसे होगा, विचार कर सकते हैं हम। ये देखिए तीक्ष्ण तीक्ष्ण चीजों पे इन लोग के उल्टे सीधे जन्म के दुख है, ये नरक में उत्पन्न होने की स्थिति कैसी होती है। देखो तिरछे तिरछे ये सब भाला बिछुआ के ऊपर, तेज धार के ऊपर ये नारकी लोग है, देखिए जन्म के दुख। परिणाम अशुभतर कैसे, ये देख रहे हो आप, देखो अशुभ अशुभ अशुभ, नीचे नीचे नरकों का वर्ण स्पर्श गंध रस रूप ये हमने देख लिए, ये हमने देख लिए। नरक की मिट्टी की दुर्गंध का प्रभाव भी हमें देखना है। हाँ, तो अभी हम ये जो बता रहे थे आपको कि शीत और उष्ण कहाँ तक कितनी है, वो आपको देखना है कि कहाँ तक कितनी है शीत और उष्ण। इसका भी पिक्चर इसमें था। चलिए शायद ये नहीं दिख रहा, इसी से समझा देती हूँ आपको, ये मेरे हैंडमेड पिक्चर से। देखिए अब यहाँ पे उष्ण और शीत कौन से नरक तक है। पहला नरक, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें का 75%। इतना यहाँ तक, इतनी उष्णता है, इतनी उष्णता है यहाँ तक, इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी यहाँ तक होती है, इसलिए वहां पर वेदना है। 5वें के ऊपर 2 लाख बिल में, 5वें के ऊपर 2 लाख बिल में उष्ण, एकदम बहुत उष्ण, 5वें के 2 लाख बिल तक बहुत उष्ण। 5वें के बिल कितने हैं, 5वें के बिल कितने हैं हमने लिखवाया ना आपको, 3 लाख। 3 लाख में से 2 लाख बिल तक बहुत उष्ण है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां के 2 लाख बिल। अब 5वें के 1 लाख बिल में, छठे में और 7वें में क्या है, शीत, बहुत शीत, इतनी शीत के कारण इंसान वहां मर जाता है, इतनी ठंड और गर्मी भी इतनी कि गर्मी की वेदना से वहां मर जाता है। तो इस प्रकार की वेदना शीत की और उष्ण की, 5 के 2 लाख बिल तक यानी 5.75 और 25 और 6 और 7 यानी 1 लाख बिल वो, और बाकी छठे के 1 कम 5 लाख और सिर्फ 5 लाख बिल, सिर्फ 5 बिल कहाँ के, 7वें के। तो 2 लाख बिल में क्या हो गया, टोटल मारेंगे आप, 5 कम 1 छठे का और 5 बिल ये 1 लाख बिल हो गए, और 1 लाख बिल 5वीं के। 2 लाख बिल में इतनी शीत रहती है कि वहां पर लोग मर जाते हैं। और भूख प्यास की वेदना तो अकथनीय है नरकों की, वहां खाने को एक दाना नहीं है, पीने को एक बूंद पानी भी नहीं है, प्यास लगती है वो पानी दिख रहा है, जाता है नरकवासी तो वहां खून की नदी रहती है, खून की नदी, वैतरणी नदी, खून की नदी वहां रहती है। वहां देव लोग अपने लिए अच्छे अच्छे समोसे बोंडे बनते रहते हैं, देव लोगों के लिए, सोचता है मैं जाके खा लूं, तो वहां पर वो खाना भी उनका तलवार बन जाता है और वो एक दूसरे को मार काट करने लगते हैं। वहां महान दुर्गंधित मिट्टी खाकर रहना पड़ता है, इतनी दुर्गंधित मिट्टी रहती है वो ही खा के रहना पड़ता है। भूमि का स्पर्श आदि की वेदना तो महादुखदायी है, वहां की भूमि की स्पर्श, यह तो वहां क्षेत्र जनित वेदना है। भूमि का स्पर्श यानी क्या हो गया, क्षेत्र जनित वेदना कहते इसे, वहां का जो क्षेत्र है वहां से भी उनको वेदना मिल रही है। वहां की पारस्परिक वेदना असुर कुमार द्वारा ही की गई है। वहां जितनी भी वेदना असुर कुमार देव एक दूसरे में भिड़ाते रहते हैं। असुर कुमार देव, अपन कहते हैं ना भाई ये नारकी असुर कुमार देव ही है, कोई बार बार लड़ाई झगड़ा करता तो कहने में आता ना भाई ये असुर कुमार देव है, बार बार लड़ाते रहता है। तो वहां की वेदना हो गई, वेदना के बाद और क्या था, विक्रिया, उनकी विक्रिया भी उत्तरोत्तर अशुभ होती जाती है। वे अच्छा करने का विचार करते परंतु होता नहीं है, बुरा,
यदि विक्रिया से शुभ बनाना चाहते अपने शरीर को कि अच्छा भगवान का रूप बनाओ या कुछ बनाओ, पर नहीं बनता, वहां अशुभ ही रूप बनता है। विक्रिया यानी क्या? अपने शरीर को चाहे जैसा बनाओ, छोटा मोटा पतला रूप। रावण ने क्या किया था? जब सीता को हरण करने आया था, विक्रिया से अपना रूप बदल के आया था ना। तो वहां पे नरक में वो अच्छा रूप बनाना भी चाहे विक्रिया से तो नहीं बनता, वो अशुभ ही बनता है। सामान्य नियम यह है, तिर्यंच और मनुष्य ही नरक में उत्पन्न होते हैं, देव और नारकी नरकों में उत्पन्न नहीं होते। ध्यान रखना, तिर्यंच और मनुष्य ही नरकों में उत्पन्न होते हैं। नीलो नल, हाँ, कितने बिल उष्ण गर्म, ये हमने देख लिए। अब नरकों में नारकी जीवों की कौन सी लेस्या होती है, ये हमने देख लिए। विक्रिया का भी कि अधिक अधिक खोटी खोटी है, करना तो शुभ विक्रिया चाहते किंतु खोटे कर्मों का उदय करते हैं। दूसरे को दुख रूप अशुभ ही होते हैं। छठे नरक तक अनेक प्रकार की विक्रिया है, जो वहां के नारकी अपने ही शरीर को नाना प्रकार के हथियार जानवर रूप कर लेते हैं, किंतु सातवें में केवल एक गाय जैसा, एक जानवर जैसी ही विक्रिया कर सकते हैं। छठवें में तो वो नाना प्रकार के पशु, तलवार, शस्त्र अस्त्र बना सकते हैं अपनी विक्रिया रिद्धि से। सातवें में मात्र एक गाय जैसा ही आकार वो बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते सातवें में। तो और अब इसकी हमारा जो विशेष था लेस्या, कि नरकों में नारकी जीवों की कौन सी लेस्याएं होती है, विशेष तौर से हमें ये देखना है। ये देखिए, हाँ मैंने साइड में लिखा है, आप भी देख सकते हो, इधर देखो ये लिखा है मैंने साइड में। हैंडमेड पिक्चर से बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। नारकों में नारकी जीवों की कृष्ण नील कापोट, ये 3 अशुभ लेस्या। 6 लेस्या है, पीत पद्म शुक्ल 3 शुभ है और कृष्ण नील कापोत अशुभ। 6 लेस्या है ना, हमने पहले पढ़ा है एक दिन आपको। तो कृष्ण नील कापोत अशुभ लेस्या, तो ये अशुभ लेस्या ही रहेंगी। लेकिन कौन से नरक में कौन सी लेस्या है? पहले, दूसरे व तीसरे नरक के कुछ हिस्सों तक कापोत लेस्या है। ये देखिए, पहली, दूसरी और तीसरी नरक में कापोत लेस्या, पहले और दूसरे में तो कापोत लेस्या है, पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोत लेस्या है। तीसरे नरक जो है मेघा नरक जो है, बालू का प्रभाव, पृथ्वी में कापोत लेस्या कुछ भाग में है, कुछ ऊपर के भाग में है कापोत लेस्या, यानी 2.5 मान लो, दो नरक और कापोत लेस्या का कुछ भाग, 2.5 मान लो कापोत लेस्या। और फिर तीसरे नरक के कुछ भाग से नील लेस्या प्रारंभ हो जाती है। तीसरे नरक, चौथे व 5वें नरक के कुछ हिस्से तक तीसरे से शुरू हो गई, चौथे में और 5वें में कृष्ण लेस्या, नील लेस्या 5वें तक, तीसरे का आधा, चौथे का पूरा, 5वें का आधा, यानी कुछ हिस्सा नील लेस्या। लेकिन 5वें का कुछ हिस्सा फिर कृष्ण लेस्या, फिर अशुभ अशुभ होते जा रहे। 5वें का कुछ हिस्सा कृष्ण लेस्या, 6वें का पूरा कृष्ण लेस्या, 6वें का पूरा कृष्ण लेस्या, और 7वें नरक में नारकियों की पूरे ही कृष्ण लेस्या होती है। तो 5वें, 6ठे और 7वें नरक में कृष्ण लेस्या, 5वें का कुछ भाग नील लेस्या वाला है, कुछ कृष्ण लेस्या वाला है, 6ठे 7ठे का पूरा नारकियों का कृष्ण लेस्या वाले है। समझ गए आप लोग को? 3 अशुभ लेस्या, कापोत, नील और कृष्ण, और वो नीचे नीचे और परम कृष्ण, 7वें की तो परम कृष्ण बोलेंगे तो भी चलेगा, 7वें में परम कृष्ण लेस्या है, यानी ज्यादा से ज्यादा अशुभ, उसको परम कृष्ण लेस्या। अब नारकी जीवों का आहार पानी किस प्रकार का होता है? रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी जीव कड़वी और तीखी मिट्टी का आहार करते हैं। इनका आहार क्या है? वहां कड़वी, इतनी दुर्गंधित और कड़वी मिट्टी रहती है, जो कड़वी तुम्बी रहती है ना, वो तीखी मिट्टी का आहार वो करते हैं वहां पर। उसके नीचे की पृथ्वी जो है, वो नारकी जीव सड़ा हुआ अशुभ एवं दुर्गंध युक्त आहार करते, अत्यंत तीक्ष्ण, खारा व गर्म वैतरणी नदी का जल वो पीते हैं, जो कड़ू 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 रहता है, जो कड़वी तुम्बी के समान, उससे भी ज्यादा कड़ू। ऐसे वहां के आहार होते हैं। नरकों में कितने प्रकार के दुख होते हैं मालूम है?
नरकों में 4 प्रकार के दुख होते हैं। क्षेत्र जनित दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और असुरकृत दुख, या असुर कुमार जो देते हैं असुरकृत दुख। इस प्रकार के नरकों में दुख है। नरकों में नारकी जीवों को प्यास कितनी लगती है? नरकों में नारकी जीवों को इतनी प्यास लगती है कि वो समुद्र का, पूरे समस्त समुद्रों का जल भी पी ले तो भी प्यास ना मिटे, परंतु पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। तिल तिल करे, जो 6 ढाला में बहुत अच्छा दिया है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। असुर वहां भिड़ाता है और 3 लोक को नाज झुकाए, मिटे न भूख कणान लहाए। 3 लोग का अनाज पूरा खा ले तो भी भूख नहीं मिटने वाली, और वहां पे एक दाना खाने को नहीं है। 3 लोक को नाज झुकाए, मिटे न भूख कणान लहाए। और सिंधु नीर ते प्यासन जाए, तो पन एक न बूंद लहाए। पूरे सिंधु नीर का पानी भी पी ले तो भी प्यास ना जाए, इतनी तो वहां प्यास लगती है। फिर भी हम लोग भयभीत नहीं है नरकों के दुखों से, जहां एक बूंद दाना खाने को नहीं, पानी पीने को नहीं, एक बूंद पानी नहीं, फिर भी हम लोग भयभीत नहीं हो रहे नरकों के दुखों से। ये बड़ी विडंबना है, और हमारी आत्मा को हम नरोपनी गोद में पटक देते हैं दुख भोगने के लिए। धम्मा आदि पृथ्वियों में जो आहार है उसकी गंध से 1 कोस भीतर स्थित जीव मर सकते हैं। इसका भी यहाँ पर एक दिया था, एक दिखाती हूँ आपको, कितने कोस तक कितने जीव मरते हैं, एक उसका भी दिया था। ये देखिए, नरक दूरी जहां तक के जीव मर जाते हैं। पहले नरक में 1 कोस तक के जीव मरते हैं। द्वितीय में 1.5 कोस तक के, सिर्फ उसकी दुर्गंध से इतनी दुर्गंधित रहती है वहां की मिट्टी। तीसरा 2 कोस तक, चौथा 2.5 कोस तक के जीव मरते हैं। 5वें में इतनी दुर्गंधता बढ़ते जा रही, उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते जा रही कि 3 कोस तक के जीव मरते हैं। 6ठे नरक की मिट्टी से 3.5 यानी 3.5 कोस तक, और 7वें नरक की मिट्टी से 4 कोस तक दूरी तक जीव मरते हैं उनकी दुर्गंध से, इतनी दुर्गंध होती है। और नरकों में इतनी उष्णता है, यदि उष्ण बिल में मेरू के बराबर लोहे की शीतल पिंड डाल दिया जाए, लोहे का भी आप शीतल पिंड भी उस नरक में डाल दो तो वह तल प्रदेश तक पहुंचकर बीच में ही मोम के टुकड़े के समान पिघलकर नष्ट हो जाता है, लोहे का गोला भी। इतनी वहां पर उष्णता है। और शीत कितनी है नरकों में, इतनी ठंड इतनी है कि पूर्वोक्त मेरू पर्वत के बराबर लोहे का उष्ण पिंड शीत बिल में डाल दिया जाए तो वह तिल प्रदेश तक न पहुंचकर बीच में ही नमक के टुकड़े के समान विलीन हो जाता है। जैसे नमक पिघलता है, ऐसा ही वो शीत ठंड मेरू पर्वत के बराबर सोचिए, लोहे का गोला भी डाल दिया जाए तो वहां विलीन हो जाता है। इतनी शीत और इतनी उष्ण वहां पे होती है। चलिए, इस प्रकार से शीतता उष्णता, कितने कोस के दूर 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 तक जीव मरते हैं उनकी दुर्गंध मिट्टी से, ये चीजें आज हमने यहाँ देखी। ये देखिए, नरक भूमि का दुख, सेमरु वृक्ष के नीचे बैठने का दुख। देखो, ये वृक्ष है, वो थक जाता है मार पीट करके, तो वो क्या सोचता है कि मैं जाके वो वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ, मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। वो वृक्ष के नीचे बैठता है तो वृक्ष के पत्ते तलवार बन के उनके हाथ पैर काटते हैं। वो पूरा बिखर जाता है लेकिन वापस जुड़ जाता है, वहां विक्रिया है ना, तो वो वापस जुड़ जाता है और फिर कट जाता है, फिर जुड़ता है, फिर कट जाता है। वो सोचता है कि मैं तलवार के नीचे जाके बैठूं। बिच्छू, हजारों बिच्छू एक साथ डस दे तो भी उतनी वेदना नहीं है जितनी की नरक में वेदना है। बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो,
आता है 6 डाला का, बहुत अच्छा है इसमें सब। शरीर में असहनीय पीड़ा, मुंडक संस्थान वाला खूर और भयंकर भयंकर शरीर, मुंडक संस्थान वाला, कुबड़े निकला वाला, इनके शरीर में कड़वी तुम्बी और काशीर से भी अधिक कटु और अनिष्टकारक रस होता है। बिल्ली आदि के मरे हुए शरीर से भी इतनी दुर्गंध नहीं आती जिनकी इनके शरीर से आती है। करोत और गोखरू से भी अधिक दुष्पर्शित शरीर होता है इनका। इतने सारे ये सब चीजें हो गई नरक में उत्पन्न होने की स्थिति। और अब चौथे वाला भी इसमें एक साथ ही ले लिए है कि चौथा जो सूत्र है वो है परस्परोदीरित दुखा। हम कल ले लेंगे, आज टाइम भी हो गया। परस्परोदीरित दुखा, ये चौथा सूत्र आएगा कल कि परस्पर में वो कैसे भिड़ाते हैं। महाराज जी ने एक साथ ही ले लिया इसमें। चलिए स्टॉप करेंगे हम। आप आज हमने नरकों के दुखों को यहाँ पर समझा कि नरकों में कितनी वेदना है। वेदना से भयभीत कराकर धर्म में रुचि लाने के लिए आचार्य महाराज ने पहले यहाँ अधोलोक का वर्णन किया है, नारकियों का, ताकि आप दुख से डरो और सुख की प्राप्ति के लिए धर्म में रुचि करो। धर्म में रुचि बढ़ेगी तो नरक की आयु नहीं बनेगी, इतने दुख नहीं सहना पड़ेगा, दुर्गंधित मट्टी नहीं खाना पड़ेगा, उल्टे नहीं लटकना पड़ेगा, तलवार भाले बीच में नहीं बनना पड़ेगा, खून की नदियों से प्यास नहीं बुझाना पड़ेगा। तो ये सारे वहां पे कढ़ाई में तलते हैं, गरम गरम तेल उबालते, उसमें जीवों को डालते। तो इतना भयभीत और भयानक नरक के दुख से बचना है तो धर्म से लगना ही पड़ेगा, धर्म में रुचि लाना ही पड़ेगा। बिना धर्म में रुचि के आपको नरक में अरुचि नहीं बनेगी। नहीं तो आप कहोगे क्या करना है, बात का किसने देखा है, अभी का देखो, बाद में क्या पता जीव कहाँ जा रहा मर के और क्या होता है ना। ऐसे ही सोचते हैं कई लोग इसी प्रकार से सोचते हैं कि हमें बात का क्या करना है। कल हम पढ़ेंगे परस्परोदीरित दुखा। कल हम चौथा सूत्र परस्पर में कैसे नारकी एक दूसरे को भिड़ाते हैं कल पढ़ लेंगे। आज टाइम हो गया। बोलिए, मंदिर भी जाना है, आज तो अष्टानी का है। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। सभी लोग धर्म में रुचि बनाए रखें, नरकों के दुखों से भयभीत हो। इसी विचारधारा के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवानी भारती तोहे जपू दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन, यही मोक्ष का पन। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पतिक्रमण। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, एकेंद्र सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आदि व्याधि पहुंची हो, मेरे वजह से घात हुआ हो, दिल दुखा हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। नश्याति मिच्छामि दुक्कडम, नश्याति मिच्छामि दुक्कडम, नश्याति। हे प्रभु, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा अतिक्रम अतिचार अनाचार आदि के व्रतों में दोष लगे हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने हमको दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। तथा हे प्रभु, हम भावना बांधते हैं, जब भी हम देह विसर्जन करें समाधि संलेखना पूर्वक करें,
और लेट के नहीं बैठ के जाए, लेट के नहीं बैठ के जाए, घर से नहीं मंदिर से जाए, घर से नहीं मंदिर से जाए, शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाए। इसी भावों के साथ सभी लोग बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। सबको जय जिने, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। क्या बोल रही है अर्चना जी, कुछ बोलना है? वीडियो भी बंद है। चलिए हम एंड करेंगे, आज अष्टमी का पर्व है, बहुत सारी पूजाएं रहती है। सेशन को अभी 8 दिन एंड करते हैं।